फ्रेंड्स, क्या HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ये क्वेश्चन इंटरव्यूज़ में बहुत पूछा जाता है और एक वेब डेवलपर को आइडिया होना चाहिए, एक बहुत सटीक समझ होनी चाहिए कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक मार्कअप लैंग्वेज में क्या फ़र्क होता है। जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे लाइक जावा स्क्रिप्ट, जावा वगैरह, तो आप बहुत सारा लॉजिक लिखेंगे, उन लॉजिक को एग्जीक्यूट करेंगे। पर एक मार्कअप एक अलग ही चीज़ है। ये प्योरली प्रेजेंटेशनल है। ये केवल आपके डॉक्यूमेंट को एक स्ट्रक्चर देने का काम करता है और ये समझ बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप कोई भी एक ऐसे उठा लीजिए, कोई भी एक पीस ऑफ कंटेंट उठा लीजिए, तो इस कंटेंट को कोई स्ट्रक्चर नहीं है, राइट? एक बस हमने टेक्स्ट को डंप कर दिया यहाँ पे। और मार्कअप लैंग्वेजेस का या मार्कअप का क्या रोल है, HTML का क्या रोल है, उसको एक स्ट्रक्चर दे देना। जैसे कि ये एग्जैक्ट सेम डॉक्यूमेंट है पर हमने एक हेडिंग अलग से बना दिया, है ना? हमने ये कुछ चीज़ों को एम्फेसाइज कर दिया, कुछ चीज़ों को हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया, स्ट्रॉन्गली एम्फेसाइज कर दिया, राइट? और पूरे टेक्स्ट को कुछ पैराग्राफ्स में डिवाइड कर दिया हमने। 4 ही चीज़ किया ना हमने। एक तो हेडिंग बना दिया हमने, कुछ चीज़ों को एम्फेसाइज किया, कुछ चीज़ों को स्ट्रॉन्गली एम्फेसाइज किया और कुछ पैराग्राफ्स में डिवाइड किया। हमने कोई लॉजिक नहीं लिखा जो कि कहीं एग्जीक्यूट होगा। हमने केवल अपने डॉक्यूमेंट को, अपने कंटेंट को एक स्ट्रक्चर दिया। समझ रहे? दिस एसेंशियली इज मार्किंग अप। मार्कअप एसेंशियली यही है। देखिए, बहुत सारे मार्कअप लैंग्वेजेस होते हैं। HTML ही केवल एक मार्कअप लैंग्वेज नहीं होता। XML, मार्कडाउन, BPML, बहुत सारे मार्कअप लैंग्वेजेस होते हैं। मार्कडाउन लैंग्वेज जो है वो WhatsApp यूज़ करता है और हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने एक्सप्लोर किया हो। अगर आपको WhatsApp पे कोई टेक्स्ट स्ट्रॉन्ग करना है या एम्फेसाइज्ड करना है, आप कैसे करेंगे? आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा कि अगर मान लीजिए मुझे एटॉमिक हैबिट्स को स्ट्रॉन्ग करना है, तो कैसे करेंगे आप WhatsApp पे? आप उसके एटॉमिक हैबिट्स के शुरुआत में एक स्टार दे देंगे, एटॉमिक हैबिट्स के एंड में एक स्टार दे देंगे और क्या होगा? यू विल गेट अ स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। ये कहाँ से आ रहा है? इट्स कमिंग फ्रॉम द मार्कडाउन मार्कअप लैंग्वेज। ये स्टार जो है वो मार्कडाउन लैंग्वेज का एक टैग है। तो हम कोई भी टेक्स्ट को इफ वी रैप इट, अगर हम शुरुआत में, स्टार्ट में और एंड में कोई पर्टिकुलर टैग दे देते हैं तो वो उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है। इजी, राइट? अगर आप जेम्स क्लियर को मान लीजिए आपको एम्फेसाइज करना है, तो आप अगर इसको स्टार्ट और एंड में अंडरस्कोर्स दे देंगे तो वो एम्फेसाइज्ड हो जाएगा। इजी, राइट? कोई लॉजिक नहीं लिख रहे हम फ्रेंड्स यहाँ पे, हम सिंपली मार्किंग कर रहे हैं। जैसे कि एक हाइलाइटर पेन उठा के हम हाईलाइट कर रहे हो, राइट? हम बता रहे हैं कि हमें ये स्ट्रॉन्ग दिखना चाहिए हमारे यूजर्स को, ये हमारे स्ट्रॉन्ग यूजर्स को एम्फेसाइज्ड आइटैलिक्स में दिखना चाहिए। इतना ही काम हम कर रहे हैं। HTML भी एक इसी तरह का मार्कअप लैंग्वेज है ना? तो मान लीजिए ये एक रो टेक्स्ट है। अगेन, आप जो स्क्रीन में देख रहे हो वो एक ऑनलाइन कोड एडिटर है, ऑनलाइन कोडिंग प्लेग्राउंड है कॉल्ड कोडपेन। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहाँ पे आप कुछ एक कोड लिख सकते हैं और उसका लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं। बहुत अच्छा होते हैं ये सारे कोडिंग प्लेटफॉर्म्स, ये सारे कोडिंग प्लेग्राउंड्स, क्विक डेमोज के लिए और प्रैक्टिस के लिए, है ना? यहाँ पे आप जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमने कुछ HTML लिखा और यहाँ पे ब्राउज़र कैसे उसको रेंडर कर रहा है वो हम देख रहे हैं। हाउ वेब डेवलपमेंट वर्क्स, इसे हम बहुत डिटेल में सीखेंगे, पर अभी शुरुआत में मैं बहुत ज़्यादा थियरीज नहीं डालना चाहता। मैं चाहता हूँ कि पहले हम कुछ कोड लिखें, पहले कुछ कॉन्क्रीट सीखें और फिर हम थियोरी देखेंगे। तो क्या होता है एसेंशियली, बहुत शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। जब आप google.com टाइप करते हैं, है ना, तो गूगल का जो कंप्यूटर है दैट इज़ अ वेरी बिग कंप्यूटर जिसको सर्वर कहते हैं, विच इज़ ओपनली कनेक्टेड टू द वेब। तो जब हम google.com करते हैं, गूगल का सर्वर हमें एक HTML पेज देता है हमारे ब्राउज़र को, और उस HTML को ब्राउज़र जो है इस तरीके से रेंडर करता है। क्या प्रूफ है? अगर आप इसको इंस्पेक्ट करें राइट क्लिक करके कहीं भी, या फिर व्यू सोर्स करें, हाँ, तो आप देखेंगे बहुत सारा HTML आपको दिखेगा। ठीक है?
कैसे वेब काम करता है, हाउ वेब डेवलपमेंट वर्क, हम उसमें थोड़े क्लासेस बाद जाएंगे। अभी के लिए हमें कुछ HTML मिलता है कहीं से और ब्राउज़र उसको किसी तरीके से रेंडर करता है। यहाँ पे हम कुछ HTML लिख रहे हैं और ब्राउज़र उसको किसी तरीके से रेंडर कर रहा है। सबसे पहले आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए आपको क्या ऑब्वियस फ़र्क नज़र आ रहा है जो यहाँ लिखा गया है और जो यहाँ दिख रहा है उन दोनों में। फ्रेंड्स, सबसे ऑब्वियस फ़र्क है, आप देखो यहाँ पे काफ़ी सारे स्पेसेस है। मैं स्पेस बार टाइप कर रहा हूँ, यहाँ मैंने एंटर टाइप किया, यहाँ पे एक न्यू लाइन है, यहाँ पे भी बहुत सारे स्पेसेस है, यहाँ पे भी बहुत सारे स्पेसेस है, टैग्स के बाद बहुत सारे स्पेस है। लेकिन HTML जो है वो तो केवल एक ही स्पेस देता है। इस क्वालिटी को, हाँ, इस चीज़ को, इस फीचर को कहते हैं कि ब्राउज़र्स इग्नोर द एक्स्ट्रा वाइट स्पेस। जो एक्स्ट्रा वाइट स्पेस होता है ना एक स्पेस के अलावा, उसको ब्राउज़र बिल्कुल से इग्नोर कर देता है। ये बात समझने वाली बात है और ध्यान में रखने वाली बात है। दूसरी बात, अब मुझे अगर ये एक्सटेंडेड पैराग्राफ को स्ट्रांगली एम्फेसाइज करना है तो हम ये तो समझ गए मुझे टैग चाहिए। हर एक मार्कअप लैंग्वेज का अपना सेट ऑफ टैग्स होता है, HTML के भी अपने सेट ऑफ टैग्स होते हैं और HTML क्या कोशिश करता है कि उन टैग्स को काफ़ी ऑब्वियस बना दे। जैसे अगर हमें ये एक्सटेंडेड पैराग्राफ स्ट्रॉन्ग करना है तो HTML चाहेगा कि वो कुछ ऐसा टैग्स बनाए कि वो बिल्कुल ईजी टू अंडरस्टैंड हो। पर फ्रेंड्स, आप अगर देखो तो ये स्ट्रॉन्ग जो है ब्राउज़र डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है ना। ब्राउज़र जो है इस स्ट्रॉन्ग को भी एज अ टेक्स्ट ही यहाँ पे लिख दे रहा है। सो HTML क्या करते हैं, जो भी HTML टैग्स होते हैं, मान लीजिए ये स्ट्रॉन्ग एक HTML टैग है, इसके स्टार्ट में एक लेस देन साइन और बाद में एक ग्रेटर देन साइन दे देते हैं। सो जो भी ये सब जो कोड पेन कुछ एक एरर्स थ्रो कर रहे हैं उसको इग्नोर करिएगा फ्रेंड्स। सो HTML सारे टैग्स को जो है इट स्टार्ट्स एंड एंड्स देम विद एन एंगल ब्रैकेट। तो ये हमारा एक HTML टैग हो गया, हाँ, विच कैन बी यूज टू मेक सर्टेन टेक्स्ट स्ट्रॉन्ग। ये एक मार्कर हो गया जिसको यूज करके हम ब्राउजर को बता सकते हैं कि मुझे ये एक्सटेंडेड पैराग्राफ स्ट्रॉन्ग चाहिए। पर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखोगे तो एक छोटी सी गड़बड़ी हो गई। एक्सटेंडेड पैराग्राफ तो स्ट्रॉन्ग हुआ ही, लेकिन साथ में बाकी टेक्स्ट भी स्ट्रॉन्ग हो गया। शुरुआत कहाँ से करना है हमने तो बता दिया, स्टार्ट कहाँ से करना है हमने तो बता दिया, एंड कहाँ करना है हमने तो बताया ही नहीं। तो इसमें भी HTML ने हमें एक मैकेनिज्म दिया है कि हम क्या कर सकते हैं कि ये सेम टैग को हम एंड में लिख सकते हैं एक्सटेंड पैराग्राफ के, और एंगल ब्रैकेट के बाद स्ट्रॉन्ग से पहले हम एक फॉरवर्ड स्लैश दे सकते हैं। फॉरवर्ड स्लैश जो कि क्वेश्चन मार्क के नीचे होता है, शिफ्ट के बाजू में होता है। इस तरीके से आप देख रहे हो ब्राउजर को पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग की शुरुआत होगी एक्सटेंडेड से और एंड होगा यहाँ पे। एक्सटेंडेड पैराग्राफ को ही केवल उसे स्ट्रॉन्ग करना है। जो पहली बार HTML सीख रहे हो ना, उसको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे ये बिल्कुल आपको इंट्यूटिव लगने लगेगा, बिल्कुल आपका सेकेंड इट विल बी लाइक, हाँ ठीक है तो है, हमने लिख तो दिया कि इस पैराग्राफ को जो है स्ट्रॉन्ग करना है। सो बेसिकली ब्राउजर कैसे समझता है, हमने एक HTML टैग यूज किया कॉल्ड स्ट्रॉन्ग, हमने इसे कहते हैं स्टार्ट टैग और इसे कहते हैं एंड टैग, और यहाँ पे हम बेसिकली ब्राउजर को ये बता रहे हैं कि एक्सटेंडेड पैराग्राफ को किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है, कैसे दिखाना है, ये कुछ स्ट्रॉन्ग है, इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस करना है। समझ गए? ये आपका पहला टैग है जो आपने इस सीरीज में सीखा, पहला HTML टैग जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इस पूरे इसको जो है एक टैग कहते हैं, HTML टैग कॉल्ड स्ट्रॉन्ग। अब मान लीजिए इस एम्फेसाइज्ड वर्ड को मुझे एम्फेसाइज करना है, स्ट्रांगली एम्फेसाइज नहीं करना है, नॉर्मली एम्फेसाइज करना है, मतलब आइटैलिक्स करना है। तो कैसे करेंगे उसे? करेक्ट, उसके लिए भी हमारे पास एक टैग है कॉल्ड एम टैग, एम फॉर एम्फेसिस। तो यहाँ पे हमने एम्फेसिस का शुरुआत किया और यहाँ पे एम्फेसिस को एंड कर देते हैं। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि ये जो एम्फेसाइज्ड वर्ड है
ये यहाँ पे एम्फेसाइज हो गया, ब्राउज़र को पता चल गया कि मुझे एम्फेसाइज्ड वर्ड को एम्फेसाइज करना है। कैसे पता चला ब्राउज़र को? क्यों वो ऐसे एम्फेसाइज करके दिखा रहा है? क्योंकि हमने ऐसा मार्किंग कर दिया। हमने एम्फेसाइज को के पहले स्टार्ट एम्फेसाइज टैग दिया, एम्फेसाइज के बाद हमने एंड एम्फेसाइज टैग दिया। इस एम्फेसिस को भी चलो एम्फेसाइज कर देते हैं। कैसे करेंगे? हम उसे स्टार्ट करेंगे विद एन एम टैग, हम उसे एंड करेंगे विथ स्लैश एम टैग, और हमारे ब्राउज़र को पता चल जाएगा कि इसे भी हमें एम्फेसाइज करना है। 2 टैग हमने सीख लिया फ्रेंड्स आज, एक तो स्ट्रॉन्ग टैग और दूसरा एम्फेसाइज टैग। अब मुझे एक चीज़ जो बड़ा ज़रूरत फील हो रहा है वो है कि ये सब अलग अलग पैराग्राफ्स में दिखने चाहिए ना। कैसे मैं इनको बताऊं, कैसे मैं ब्राउज़र को बताऊं कि ये पूरा एक पैराग्राफ है? कैसे? करेक्ट, उसके लिए भी हमारे पास एक टैग है कॉल्ड पी टैग, पी फॉर पैराग्राफ। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ये कंटेंट एक अलग पैराग्राफ में दिखाना है तो हम उसे एक स्टार्टिंग पी टैग और एक एंडिंग पी टैग के बीच में रख देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम एक स्टार्टिंग पी टैग बनाएंगे और यहाँ पे हम एक एंडिंग पी टैग बनाएंगे। तो आप देखेंगे कि ब्राउज़र को समझ में आ गया कि ये तो एक अलग पैराग्राफ है। हमने मार्किंग कर दिया बाय आवर मार्कअप लैंग्वेज कॉल्ड HTML कि ये पैराग्राफ जो है, ये कंटेंट जो है, हाँ, ये एक पैराग्राफ है। कैसे हमने मार्किंग किया? एक स्टार्टिंग पी टैग और एक एंडिंग पी टैग को यूज करके। इसी तरीके से हम बाकी चीज़ों को भी एक पैराग्राफ बना सकते हैं। इसको भी हम एक पैराग्राफ बना सकते हैं, इसको भी हमें पैराग्राफ बना सकते हैं, और ऑब्वियसली हमें पैराग्राफ को एंड भी करना पड़ेगा और इस पैराग्राफ को हमें एंड भी करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 3 अच्छे से पैराग्राफ्स है। हाँ, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगने लग गया है ये, है ना। आखिरी चीज़ जो मैं आज आपको सिखाना चाहता हूँ, द 4th टैग, जो कि हेडिंग के लिए है। देखिए, हेडिंग के कई लेवल्स होते हैं ना, हेडिंग लेवल 1, सब हेडिंग, हेडिंग लेवल 2, 3, 4। हमें ये सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग दिखाना है, हेडिंग 1 नंबर हेडिंग, हेडिंग 1। तो कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास है एक H1 टैग जो कि हमें HTML देता है, और यहाँ पे हम दे देंगे उस HTML टैग को हम बंद कर देंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा एक अच्छा सा हेडिंग हो गया। 4 टैग हमने सीखा आज। H1 टैग हेडिंग्स के लिए, हेडिंग लेवल 1 के लिए, पैराग्राफ टैग्स जिससे कि हम एक कंटेंट को पैराग्राफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग जिससे कि हम कंटेंट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ब्राउज़र को बता सकते हैं कि उस कंटेंट को स्ट्रॉन्ग बनाओ, स्ट्रॉन्ग मार्क करो, एम टैग जिससे कि हम एम्फेसाइज कर सकते हैं कुछ टेक्स्ट को। बहुत सारी चीज़ें सीख ली फ्रेंड्स हमने लास्ट 10-15 मिनट में। फिर हमने सीखा कि HTML जो ब्राउज़र जो है उसको वाइट स्पेस से कोई मतलब नहीं है। 1 स्पेस के अलावा जो भी एक्स्ट्रा वाइट स्पेस होता है उसको बिल्कुल इग्नोर कर देता है। टैग जो है स्टार्ट होता है और एंड होता है, और ये बीच का जो उसके अंदर जो भी है उन पर वो टैग लग जाता है, और इन्हें HTML टैग्स कहते हैं। ये पैराग्राफ टैग है, ये H1 टैग है, ये स्ट्रॉन्ग टैग है, और ये एम्फेसाइज M टैग है। अब जो पहली बार सीख रहे फ्रेंड्स उनको तो ये बड़ा अटपटा लगेगा, ये क्या तरीका हुआ टैगिंग करने का। और इसमें कॉन्फिडेंस पाने का एक ही तरीका है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करना। तो मैंने आपके लिए ये एक प्रैक्टिस दे रखा है। हाँ, कोड पेन आप बस क्लिक करिएगा, कोड पेन अपने आप ब्राउज़र में खुल जाएगा। आप अपने ईमेल आईडी, गिटहब अकाउंट, किसी से भी उसमें फ्री अकाउंट खोल सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय कोई चार्जेस नहीं है। और आप कोशिश करिए इसे एक हेडिंग 1 बनाने की, हेडिंग लेवल 1 H1 बनाने की। इन्हें आप कोशिश करिए अलग अलग पैराग्राफ टैग बनाने की। हर पैराग्राफ में कुछ एक शब्दों को आप स्ट्रांगली एम्फेसाइज करिए, हर एक पैराग्राफ में कुछ शब्दों को आप केवल एम्फेसाइज करिए। इतना करते करते ही फ्रेंड्स आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा और फिर हम आगे के टॉपिक्स के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। आपको इस लेक्चर के साथ जो नोट्स मिला है ना, उस नोट्स पे मैंने ये सारे
कोड पेन्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं जो भी रिसोर्स यूज़ करूँगा, जो भी सोर्स कोड लिखूँगा, वो सब आपके लिए आपके इन नोट्स में अवेलेबल होगा। तो आपको एक कंप्लीट लर्निंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा।